जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान क्या हाल है मेरे भाइयों का, ठीक हैं, खैरियत से हैं। मैं आपका दोस्त इमरान भाई और जितने दोस्त हैं मेरे भाई हैं तिब्बी यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन के अंदर है, सारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा मैसेज और खसूस सैयद रज़वान शाह साहब को मेरा प्यार भरा मैसेज। और जितने दोस्त हैं मेरे जोगी सनासी नुस्खा जात के अंदर चैनल के अंदर मेरे चैनल पे भी विज़िट करते हैं, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे, वो खुश रहें, बाद रहें। तो आज मैं अपने भाइयों को ना कलमी शोरा एक ऐसा दूंगा जिसके अंदर यानी कि वही चाल होगी जो मैंने पहले जिसके अंदर कुश्ता पारा बनाया था, उसकी आगे वाली मैं चालें बता रहा हूँ अपने भाइयों को कि वो चालें किस तरह हम करेंगे सीधी, ठीक है। अब हम यानी कि ये जो इसमें सिंबल फार्म बनाएंगे कलमी शोरे के अंदर और वर्क़ी हड़ताल बनाएंगे, ये मैंने वर्कशॉप में आके बताना था, यानी कि लाइफ में करके दिखाना था। अब मैं उधर नहीं करूँगा, अब ख़ुद ही आप बनाएंगे और ख़ुद ही अपना सीधा सर्किट करेंगे, ठीक है। तो हमने इसको बताना है और आपने इसको बनाना है। तो इसका मेरे चैनल पे भी प्रैक्टिकल लगा हुआ है, मगर उसमें मैंने उस वक्त चाबी नहीं दी थी। अब मैं इसकी चाबी सारी खोल रहा हूँ, ठीक है। सिंबल फार और वर्क़ी हड़ताल ये दोनों इसके अंदर मैंने बनाए हैं। तो जिस हद तक बनाए मैं अपने दोस्तों को बता देता हूँ जी, कोई मसला नहीं है, नो टेंशन नो डाउट। आपने इस तरह करना है कि आपने ना आधा किलो कलमी शोरा ले लेना है, और चाहे हो कलमी शोरा अच्छा हो, कोई रिफाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बस लाएं और ला के वो सुइयों वाला होना चाहिए, कलमों वाला खालिस ज़मीनी कलमी शोरा वो आपने लेना है और सीधा डायरेक्ट ही इसके अंदर अपना क्या इसका नाम है न्यारे वाली बाटी में आपने डाल देना है। न्यारे वाली बाटी में डाल के भाईजान उसके बाद आपने क्या करना है कि ये शोरा जब पिघल जाए ना, तो शोरा पिघला के जनाब इसके ऊपर आपने जो कलमी दूसरा सोडियम थायोसल्फेट है, ये आपने 50 ग्राम डालना है, ठीक है ना। इसके अंदर 50 ग्राम डाल देना है सोडियम थायोसल्फेट डाल के जनाब इसको आपने थोड़ा थोड़ा करके देना है। और नीचे आग बिल्कुल स्लो कर देनी है कि आपकी जो आग है ना नीचे लगाई हुई है, ये आग ज़्यादा भड़के में नहीं होनी चाहिए, इस तरह ये अपना जल जाता है, सारा ख़राब करता है फिर। तो आपने इस तरह करना है, जब ये थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर जिस तरह मैंने प्रैक्टिकल किया है करके दिया है, इसी तरह यानी कि थोड़ा थोड़ा करके आपने ना इसके अंदर सोडियम थायोसल्फेट 50 से लेकर 60 ग्राम तक आप डाल लें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या काम करना है कि आपने इसकी आग बंद कर देनी है। जब वो खा जाए तो इसकी आग बंद कर दें, जैसे जमे उसी वक्त फटाफट इसको जैसे जम जाए आग फिर जला दें। तो जब एक बार फुल तेज़ आग करें, फुल तेज़ आग करके उसके बाद बिल्कुल डीवे की लाट पे आग छोड़ दें और इसके अंदर आप सिमल फार को पकड़ लें। पकड़ के इसके अंदर आपने डुबकी देनी है, निकाल लेना है, डुबकी देनी है, निकाल लेना है, डुबकी देनी है, निकाल लेना, 3 दफ़ा आपने ये काम करना है, ठीक है। चौथी दफ़ा इसके अंदर छोड़ दे सिमर फार को। अब ऊपर से ना तो इसको थोड़ा सा दबा के रखना है। दबा के होगा क्या कि यार आपकी जो सिमल फार है ना, वो बाहर वाली साइड और नीचे वाली साइड ये दोनों तरफ से ही आपकी सिमल फार इधर आके पकती रहेगी। ठीक घड़ी के ऊपर टाइम रख के 5 मिनट के बाद ये मोम होना शुरू हो जाएगी। यहाँ तक है भाईजान इसकी शोभताबाजी देखें, ये सुनते रसूरा कैसे मैं आपसे काम करवा दूँ, तो आप इस हद तक करें और कहें कि यार इमरान भाई ये तो धुआं दे रही है। कोई सिस्टम नहीं है, इस तरह होगा सीधा। तो आपने क्या काम करना है कि इसी शोरे के अंदर रख के ना इस सिमल फार को पकने देना है, यानी कि बिल्कुल इसके नीचे बत्ती की लाट के बराबर आग होनी चाहिए, ठीक है। शोरा हल्का हल्का पिघला रहे, तो इसको पकने दे, 8 घंटे पका लें। ये आपकी सिमल फार का धुआं बंद हो जाएगा। अब ये सिमल फार आपकी कायम है। इसको जहाँ जहाँ ये पोशाकी बहुत कमाल की सिमल फार है और खुराकी भी, ठीक है। जहाँ जहाँ इसके फ़ायदे हैं, काम है, सिमल फार से काम लेना चाहते हैं वहाँ वहाँ से आप काम कर सकते हैं। मगर कीमिया वाले दोस्त जो है ना मुझसे ना पूछें, उनका सोना बने चांदी बने भाईजान, मैंने आपको ऐसी सिमल फार दी है।
आगे जी वर्किया हड़ताल है। वर्किया हड़ताल का भी यही काम होगा कि वर्किया हड़ताल भी इसी तरह ही यानी कि आपकी पकेगी, मगर उसका थोड़ा सा मसला और है कि वो जैसे आपने डिब करनी है आधे मिनट के बाद 15 सेकंड के अपना 30 सेकंड के बाद यानी कि आपने उसको निकाल लेना करना है, फिर डुबकी देनी है। पहलियाँ डुबकियाँ जो देनी है ना उसको डुबकियाँ दे दे के कायम करना, उसको शोला लगता है तो इस वजह से ना वो थोड़ा सा काम ख़राब हो जाता है। तो शोला लग गया तो फिर आपसे काबू नहीं आएगी वो, उसको टेक्निक से पकाना है। डुबकी दे दे के ना 8-10 दफ़ा डुबकियाँ देनी हैं, फिर उसको चारों तरफ से आपने पकाते रहना है। शोरे को नीचे आग बिल्कुल स्लो देनी है। इसी तरह उसको भी अपना वर्किया हड़ताल को भी कायम कर लें तो आपकी ये वर्किया हड़ताल भी इसी तरह खुराकी और पोशाकी बड़ी कमाल की है। ये दिल के वालों को खोल देती है, गिल्टियाँ, रसौलियाँ, फिनसियाँ, फोड़ों के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करती है। तो ये खुराकी है। और कीमिया का ये आगे इसके बड़े फंक्शन हैं, मगर वो आपने अपने तरीके से लेके जाना है भाईजान। मैं किसी को इस तरह बता नहीं सकता, मुझे जितना पता है मैं उतना बता रहा हूँ। मगर हैं ये दोनों अमल कीमियाबी भी हैं और खुराकी भी हैं। तो नंबर नोट मेरा कर लें 0347 8699 076 0313 49 18 170 47 वाला जायज़ का और 13 वाला ज़ौंक का। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।